ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 14 नवंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से मौसम में बदलाव हो सकता है। इससे क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य दिनों में साफ आसमान और शुष्क मौसम के आसार हैं। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 53% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16% तक रहने का अनुमान है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय 5 नवंबर से 25 नवंबर है। उन्नत बीज और खाद की खरीद करें। समय पर बुआई के लिए सिफारिश किस्में HD 3086, PBW 343, PBW 550, PBW 17, राज 3077, राज 1482, HD 2329, HD 2967, राज 4037। जिंक की कमी होने वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से जमीन में मिला दें। बीज की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति बीघा उपयोग करें। दीमक का प्रकोप रोकने के लिए बुआई के समय क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिलाएं। स्मट से बचाव के लिए बुआई के समय कार्बोक्सिन 70 WP या कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद बढ़वार के समय करें। सिंचाई के समय 18 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। फसल सघन होने पर पौधों की छटाई करें। पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। छटाई का कार्य सिंचाई से पहले करें। चना की बुआई 15 नवंबर तक कर लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 दिन के अंदर छिड़काव करें। जड़ गलन और उकठा की रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 25 SD से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। सिंचित क्षेत्र में जौ की सामान्य बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर तक है। बुआई के लिए सिफारिश किस्में RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2592, RD 2552, RD 2624। माल्ट किस्मों में DW RUB 64, DW RUB 52, RD 2503 का उपयोग करें। बुआई से पहले कार्बोक्सिन 70 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। जई की बुआई के लिए अक्टूबर से मध्य नवंबर अनुकूल समय है। सिफारिश किस्में JHO 822, कैंट OS 6, OS 9, HF 114, S 2688। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा चारे की फसल के लिए काम में लेवें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बोएं। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई के समय दें। पपीता में मोज़ेक और पत्ती कुंचन विषाणु की रोकथाम के लिए पौधों के आसपास सफाई रखें।
नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशु पालन कर रहे किसान मूत्र और गोबर के बेहतर निकास के लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि गीले फर्श से दस्त, निमोनिया, बुखार, कॉक्सिडियोसिस आदि बीमारियां हो सकती हैं। सभी पशुओं को FMD का टीका लगवाएं। पशुओं को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवा देते रहें। कृमि और उनके लार्वा के विकास को रोकने के लिए पहली खुराक के 21 दिनों के बाद दोबारा कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम देवनगर, जिला जोधपुर के किसान कमलेश यादव ने। आप मिल्किंग मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो कमलेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रखरखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गाय हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है। आप ये मान के चलें कि
24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। चलिए शुरुआत